Good morning students and all the guardians. Welcome to Jupiter Public Secondary School. Today's is our topic घटिका या समय लेखनम. आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है घटिका. घटिका यानी घड़ी, वॉच. जो घड़ी देखते हो आप, घड़ी में जो समय देखते हो, उसे आज हम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे कि संस्कृत में समय कैसे देखा जाता है और उसे संस्कृत में कैसे बोला जाता है. जो आप लोग समय देखते हो घड़ी में, वो समय हम आज आपको संस्कृत भाषा में पढ़ाएंगे कि संस्कृत भाषा में उस समय को हम क्या बोल सकते हैं. ये एक नया टॉपिक है आप सबके लिए और इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें. और जो बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू. और वो इसी तरह हमें लाइक करते रहें. देखिए आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ घटिका. घटिका यानी घड़ी. समय लेखनम, समय लिखना. जैसे हम लोग वॉच में टाइम देखते हैं तो क्या होता है, जैसे हम सीधा सीधा टाइम देखते हैं तो जैसे कि ये घड़ी है हमारी, इस तरह से ये आप देख रहे होंगे. इस तरह से मान लो हमारी वॉच बनी हुई है ये, और यहाँ 1 2 3 4 5 6. देखिए इधर इस तरह से मान लो ये हो गई हमारी इस तरह. अब देखिए जैसे इस वॉच में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 9 o'clock हो चुके हैं, तो हम इंग्लिश में तो बोल देते हैं इस तरह से कि 9 o'clock हो चुके हैं, 4 o'clock हो चुके हैं, 3 o'clock हो चुके हैं, जो भी है, जो समय है हमारा पूरा. लेकिन हम लोग जैसे 15 मिनट्स कम हैं, जैसे मान लो हमारा 1 बजा है और 1:15 हो गई, इस तरह से 15, या ये कहें 1:30 हो गया, 1:30 या 1:45. इस तरह का जो समय होता है ना, उसको जानने के लिए ये कुछ जो शब्द हैं ये फिक्स होते हैं संस्कृत में, जो कि मैंने इधर लिखे हैं, इसलिए इनको आप समझोगे. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सवा बज गए हैं, सवा बजना, 1:15. जैसे हम 2:15 बोलते हैं, 3:15 बोलते हैं. तो जो सवा यानी कि 15 जो मिनट्स ऊपर होती हैं टाइमिंग में, जो 15 मिनट्स ऊपर होती हैं उनको हम बोलते हैं सवा, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो क्वार्टर पास्ट. इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? क्वार्टर पास्ट. तो वो जो सवा होता है ना, सवा बजना, उसको हम संस्कृत में सपाद कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं संस्कृत में? सपाद. ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि क्वार्टर पास्ट को संस्कृत में सपाद बोलते हैं. तो हमें अंकों पे ध्यान नहीं देना है. जो हम रूटीन भाषा में बोलते हैं ना, जैसे आपके मम्मी पापा बोलते होंगे या आप बोलते होंगे कि 2:15 बज गए हैं, 2:15 बज गए हैं, 3:15 बज गए हैं, तो हमें उस सवा पे फोकस करना है, ना कि 3:15 पर नहीं करना है. पहले हमें किस पे करना है? सवा पर फोकस करना है. तो वो जो सवा वाली जो चीज़ होती है, सवा बजना, सवा, उसको हम संस्कृत में बोलते हैं सपाद. सपाद मतलब कि 15 मिनट्स ओवर हो गई हैं, ऊपर हो जाती हैं 15 मिनट्स, तो उनको हम सपाद बोलते हैं संस्कृत में. ठीक है. इसी तरह से जैसे 1:30 जिसको हम बोलते हैं 1:30 बजना. क्या बोलते हैं? 1:30. या जैसे 2:30 या 3:30, जैसे 3:30 बज गए हैं, क्या बोलते हैं हम उनको? 2:30 या 1:30 तो नहीं बोलते हैं ना हम लोग, 1:30 या 2:30 बोलते हैं. तो उसके अलावा जैसे 3:30 बज गए हैं, ठीक है, 3:30, साढ़े को हम क्या बोलेंगे, यानी 30 मिनट्स जो ओवर हो जाती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सार्ध. उनको हम सार्ध बोलते हैं. और जैसे 45 मिनट्स ओवर हो जाती हैं, जैसे 2:45, 3:45, 4:45, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पादोन शब्द का. जैसे 15 मिनट्स ओवर हो जाते हैं, जिसको हम सवा बोलते हैं. सवा बोलने पर ध्यान देना है, बोलने पर कि हम क्या बोल रहे हैं, सवा बोल रहे हैं, तो सवा को हम क्या कहेंगे? सपाद. और इंग्लिश में जिसे आप क्या कहते हो? क्वार्टर पास्ट. और जो आपका हाफ पास्ट होता है, हाफ पास्ट, उसको हम साढ़े बोलते हैं, 3:30, 4:30, 5:30, इस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं, कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में. तो उसको हम कहते हैं सार्ध. संस्कृत भाषा में हाफ पास्ट जो होता है उसको हम सार्ध बोलेंगे संस्कृत भाषा
भाषा में। इसी तरह से हम जैसे बोलते हैं 1:45, 3:45, 3:45, जिसको आप क्वार्टर टू बोलते हो, क्वार्टर टू इंग्लिश में बोलते हो, उसको हम 45 जो मिनट्स ओवर होती है उसको पादोन बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई टाइमिंग की। अब देखिए जो पूर्ण टाइम होता है फिक्स, उसके लिए देखिए कि उसको कैसे बोलते हैं। जैसे हम काउंटिंग, संस्कृत में काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3, उनको एक है, दो है, त्रय है, चतुर है, तो वो लिंग के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे एक है, एका, एकम, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस तरह से हो जाता है। टाइमिंग में ये नहीं होता है, इसमें फिक्स होता है। जैसे कि हम 1 को एक ही बोलेंगे, 2 को द्वि कहेंगे, 3 को त्रि कहेंगे और 4 को चतुर कहेंगे, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, इस तरह से कहेंगे। इनमें कोई पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वाली बात नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम टाइम की। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, ये जो वॉच बनाई मैंने आपको बताया, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ 9 बज चुके हैं। यहाँ कितने बज गए हैं? 9। तो अब हम इसको जैसे बजने शब्द जो होता है ना, बजना, 9 बज गए हैं, तो बजने, बजे, इस शब्द को हम बोलेंगे बादनम। और ये हमारा वाक्य के अकॉर्डिंग बादने या बादनम बदल जाता है, बादने या बादनम हो जाता है वाक्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको तो बजे को तो हम कहेंगे बादने या बादनम, वाक्य के अकॉर्डिंग होगा, वाक्य जैसा है उसके हिसाब से बादने भी हो सकता है या बादनम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस वॉच में, इस घड़ी में दिखाया है कि यहाँ 9 बज गए हैं, तो इस 9 बजे को हम संस्कृत में लिखेंगे नववादनम। क्या लिखेंगे? नववादनम। अब जैसे मान लो 2 बज गए हैं, यदि मान लो 2 बजे, हम इसको 2 बजे, ये हो गया हमारा 2 बजे, तो इसको 2 को हम कैसे लिखेंगे? 2 को, ये देखिए हमारा 2, इसको लिखेंगे हमें द्विवादनम, द्विवादनम, इस तरह से लिखेंगे हम इसको, द्विवादनम। यानी कि 1 बज गया तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, इस तरह से लिखेंगे हम। जो पूर्ण होता है, जो सामान्य होता है, पूर्ण होता है, उसको तो हम इस तरह से लिख देंगे। अब ये तो आप लिख दोगे। इसके बाद आती है बात कि जो हमारी जो 15 मिनट्स होती हैं या 13 मिनट्स जो होती हैं, 45 मिनट्स ओवर होती हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम ये देखेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए। जैसे मान लो हमारा ये 1 है इधर, ठीक है, हमने इधर लिखा जैसे 1:15, ये हो गया, ये 1:15 बजे, ठीक है, 1:15 बजे, तो 1:15 बजे इसको हम कॉमन में कैसे बोलेंगे? 1:15 बजे, 1:15 बजे या 1:15 बजे, इस तरह से हम इसको बोलते हैं 1:15 को 1:15 बजे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सवा को क्या बोलते हैं हम? सपाद। तो हम जो बोल रहे हैं ना, बोलने पर ध्यान देंगे। 1:15 बजे, 1:15 बजे, तो सवा पहले बोल रहे हैं ना हम, तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे संस्कृत में सपाद। और 1 बजे, 1:15 बजे, तो 1 वादनम, सपाद 1 वादनम। देखिए ऐसे लिख देंगे हम इसको, सपाद 1 वादनम। तो बोलने पर ध्यान देंगे। इधर लिखा हुआ है 1:15, तो इसको 1:15 इस तरह से ध्यान नहीं देंगे। हम जब संस्कृत बनाएंगे तो संस्कृत में जब समय लिखेंगे, हम जो हिंदी में जो हम मौखिक ओरली जो सामान्य भाषा हम बोलते हैं उस पर ध्यान देंगे। जैसे हम बोलते हैं 1:15 बजे, तो पहले हमने सवा बोला ना, 1:15 बजे, तो सवा को हम क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं, सपाद। तो हमने लिखा यहाँ सपाद 1 वादनम, इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 4:15 बजे, जैसे हमने लिखा मान लो 4:15, अब इसको लिखिए आप संस्कृत में 4:15 को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये क्या है हमारा? 4:15 बजे, बोलेंगे कैसे इसको? 4:15 बजे, 4:15 बजे, तो सवा को क्या लिख देंगे यहाँ पे? सपाद, और 4 को क्या लिख देंगे? चतुर्वादनम। रे आधा है इसलिए इसको वादनम में इधर लिख दिया, चतुर्वादनम। ये इस तरह से लिखेंगे हम 4:15 बजे, जैसे 2:15 बजे, इस तरह से। आया समझ में? अब ये मैं आपको क्वार्टर पास्ट और ये आप सब जानते हो। इधर देखिए, अब जैसे हमने लिखा 2:15, अब आप वैसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे?
2:15। इस तरह से नहीं बोलना है इसमें, इसे बोला 2:15, 2:15। तो सवा को क्या बोलेंगे यहाँ? सपाद, और 2 को द्वि, और बजे को बादनम, सपाद द्वि बादनम। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, सपाद द्विवादनम। अब ये तो हो गई 15 मिनट्स वाली बात, सवा वाली बात। अब हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 3:30, ये हो गया हमारा, मान लो 3:30, क्या हो गया हमारा ये? 3:30 हो गया। अब इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? पहले तो हिंदी में देखिए, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे 3:30, 3:30, ऐसे नहीं, 3:30 बजे। क्या बोलेंगे इसको हम? 3:30 बजे। अब संस्कृत आपको ध्यान रखना है कि साढ़े को हम क्या बोलते हैं? सार्ध। क्या बोलते हैं साढ़े को? सार्ध। तो सार्ध, और 3 को क्या कहेंगे? त्रि बादनम, सार्ध त्रि बादनम, यानी कि 3:30 बज चुके हैं। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, 3:30 बजे। अब जैसे मान लो हम इधर लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया ये 6:30, तो इसको क्या बोलते हैं हम? 6:30 बजे। क्या बोलेंगे? 6:30 बजे। ठीक है, तो इसको 6:30, तो 6:30 यानी 30 आ रहा है ना, तो आधा आ रहा है, साढ़े, तो आधे के लिए हम क्या यूज करेंगे? साढ़े के लिए सार्ध, और 6 के लिए षट, और बजे के लिए बादनम। षड भी कह सकते हैं, षडवादनम, टे षटवादनम या षडवादनम। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है पादोन की। जैसे हमने 1:45 लिखा, 1/45, ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, ये 1:45, और इसको हम जो हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 1:45 बजे। हम ये नहीं देखेंगे यहाँ पे 1 बज रहा है और 45 मिनट हो रही हैं, 1:45 को क्या बोलते हैं हम? 1:45 बजे, यानी कि 2 बजने में 15 मिनट का, मैं 1:45, क्या बोल रहे हैं? 1:45। तो ये जो 45 मिनट होती है, इसको जिसको हम पौने बोलते हैं ना, उसको संस्कृत में हम बोलते हैं पादोन। तो हम लिखेंगे पादोन। और कितने 2 बज रहे हैं? 1:45, 1:45, 1:45, 1 नहीं देखेंगे इधर, हम 2 जो बोल रहे हैं ना उस पर फोकस करेंगे, हम जो बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे 1:45 बज रहे हैं, तो पादोन द्विवादनम। 2 को क्या कहेंगे? द्वि, और बादनम, पादोन द्विवादनम। इस प्रकार से, इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये तो बात हो गई आपको सामान्य जो पूर्ण है उसको तो लिख ही देते हो आप, जैसे नववादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। दूसरी हो गई हमारी बात सपाद की, जैसे 2:15 बजे सपाद द्विवादनम, 1:15 बजे सपाद 1 वादनम। इस तरह से आ जाएगा। फिर बात हो गई हमारी 30 मिनट ओवर जो होती हैं सार्ध, जिसको हम कहते हैं 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, तो उसको हम बोलते हैं साढ़े को सार्ध, सार्ध त्रिवादनम, 3:30 बजे। इस तरह से संस्कृत में ये ध्यान रखना है। जैसे 45 मिनट ओवर हो गई पादोन, 2:45 बजे, 2:45 बजे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2:45 बजे। ये 1:45 को हम क्या कहेंगे? 2:45 बजे। तो पौने को क्या कहेंगे? पादोन द्विवादनम। ये तो बात हो गई पूरे बजने की। और ये 2:45, 1:45, 2:30 वाली ये सपाद, सार्ध, पादोन और पूर्ण की बात हो गई। अब जैसे मान लो इनके अलावा और मिनट्स जैसे हो जाती हैं, ओवर हो जाती है, उनको क्या कहते हैं? तो देखिए उसके लिए आप ये नोट करेंगे कि हम जो मिनट होती है ना, मिनट जो शब्द होता है मिनट, मिनट को क्या कहते हैं हम? मिनट को कहते हैं हम निमेष है या पल। निमेष है कला, देखिए कला या निमेष है कहते हैं इसको, कला या निमेष है। किसको कहेंगे? मिनट को। मिनट को हम संस्कृत में कला या निमेष कहते हैं। जैसे मान लो हमारा 1:05 हुई, ये हो गया हमारा 1:05। ठीक है, 1:05
5 मिनट। तो देखिए जो पीछे वाला है कितनी मिनट हुई है, 5 मिनट, यानी कि 1 बज गई और 5 मिनट अधिक हो गई। तो अधिक के लिए जो शब्द आता है ना उसको देख लीजिए। मान लीजिए अधिक है ना, तो जैसे कि कला में, या तो कला में उत्तर शब्द जोड़ दीजिए, कला उत्तर, इसमें उत्तर शब्द जोड़ देंगे, या निमेष में उत्तर शब्द जोड़ दीजिए, निमेष में उत्तर शब्द जोड़ देंगे अधिक के लिए। यदि अधिक है, जैसे यहाँ 1 बजकर 5 मिनट हो गए, तो हम इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये पंच कला उत्तर, कला और उत्तर को मिला देंगे, कलोत्तर, पंच कलोत्तर 1 वादनम, इस तरह से लिखेंगे हम इसको, पंच कलोत्तर 1 वादनम। 5 अधिक हैं 1 बजकर, 1 बज गए हैं और कितनी मिनट अधिक हैं उसमें, 5। कला उत्तर यानी होते 5 मिनट, कलोत्तर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पंच निमेषोत्तर, पंच निमेषोत्तर, पंच निमेषोत्तर और 1 वादनम। इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, पंच अधिकम, ये शब्द भी हम यूज कर सकते हैं, ये निमेष उत्तर ना लगा करके, पंच अधिकम, पंच अधिकम 1 वादनम, पंच अधिकम 1 वादनम, यानी कि 5 अधिक हो गई हैं 1 बजकर 5 मिनट हो गई हैं। तो मिनट को हम निमेष है या कला बोल सकते हैं, और निमेष और कला लिख करके यदि अधिक हैं तो उसमें उत्तर शब्द जोड़ देते हैं, और यदि 5 मिनट, जैसे मान लो कोई मिनट कम है पूर्ण बजने में, तो उसको न्यून बोल देते हैं, न्यून, इस तरह से। तो अब इनको आप याद रखोगे कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए, पूरा सुन लीजिए। सपाद जो होते हैं, सपाद जिसको हम क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, उसको हम सवा बोलेंगे। और जैसे 30 मिनट ओवर हैं तो उसको हम बोलते हैं 3:30, 4:30, उसको हम सार्ध बोलते हैं, सार्ध। और जैसे 2:45, 3:45, उसको हम बोलेंगे सपाद, जिसको आप क्वार्टर टू बोलते हो। और जो काउंटिंग होती है हमारी, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर जो काउंटिंग जैसे रहती है एकादश, द्वादश, त्रयोदश, उस तरह से हो जाती है। और ये ध्यान रखने की बात है कि मिनट को हम कला या निमेष कहते हैं। यदि अधिक है, 5 मिनट अधिक है, तो उसके लिए उत्तर शब्द का यूज किया जाता है, और यदि कम है तो उसके लिए न्यून का। जैसे हम कर सकते हैं कला उत्तर, निमेषोत्तर या अधिकम, इन तीनों शब्दों का हम अधिक के लिए उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ये आपको समय का ज्ञान हो गया होगा। समय देखना कि हम कैसे समय देखते हैं, यदि इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी कंसेप्ट है और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ जिनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने हैं। ये आप सभी क्लासेस वाले में ये आपका टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो आपको मुझे आंसर देना है। ये है अभ्यास के लिए आपके, वो आप नोट करें। इनको आप संस्कृत में लिख कर बताओगे कि इसको कितना क्या कहते हैं। 4:45 इसको हम बोलते हैं 4:45 बजे। 5:15 इसको बोलते हैं हम 5:15 बजे, ठीक है। 6:30 6:30 बजे, और 4 ये 4 बजे। अब है मेरा ये 5:10 5:10। अब इन सब के आंसर आप संस्कृत में कैसे लिखोगे वो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में दोगे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और जो अच्छे बच्चे हैं उनके नाम, जैसे कि 10th क्लास के अधिकतर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, सभी देख रहे हैं हमारी वीडियोस। 9th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, 8th वाले बच्चे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें। जैसे कि हमारी यशा, मेघा बहन है, सोनी, ये हिमांशु है, और ये हैप्पी सोनी है, ये और भी बच्चे अजिंक्य है,
और इधर से ये फागना जो अभिषेक फागना है, भविष्य है, और बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी हमारी वीडियोस देख रहे हैं और सबसे पहले कमेंट करते हैं। इसलिए मैं आज देखूंगी कि आप में से कौन सबसे पहले हमारी वीडियो को कमेंट करता है और लाइक करता है। और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें, और आंसर लिखते वक्त बच्चे अपना नाम अवश्य लिखें ताकि हमें पता चले कि किस बच्चे का कमेंट है इसमें। थैंक यू।